जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 30 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मैडम बस एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि वो आएंगे या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको सिचुएशन बता दूंगी एंड देन आपको खुद से डिसाइड करना है, जितना आपसे मैच हो सके। आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे वर्गो व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, उनके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। वर्गोस के पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आएंगे या नहीं आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। इसका मतलब ओ माय गॉड, ये देखिए आई थिंक कि यहाँ पे शाइन बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बट यहाँ पर ये जो बर्ड है, मदर बर्ड, इनके पास सारे बच्चे लौट के आ रहे हैं। मतलब आप लोगों का मदर एंड चाइल्ड वाला डायनामिक हो सकता है। देखिए यहाँ पे मदर चाइल्ड डायनामिक का सीधा मतलब ये है कि अनकंडीशनल लव है, क्योंकि माँ जितना लव अपने बच्चे से करती है उतना दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। ये बात का एहसास इनको हो चुका है, इसी वजह से ये लौट के आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि ये तो आने की प्लानिंग ही कर रहे हैं। ओके, तो रीडिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले ही कार्ड पे आंसर आ गया है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं 7। ओ सॉरी, पहले आपके साइन बता दें। आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ गए हैं। लकीली कि सारे साइन आ गए हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 17, 1, 5, 9। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए हुआ क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है। जस्ट ए मिनट। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए 50-50 मैं बता रही हूँ। आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर खुद डेविल हो सकते हैं। पॉलिटिक्स खेली इन्होंने आपके साथ, या तो शादी की या तो आपके साथ लव कनेक्शन रखा, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिक्स थी। इन्होंने आपसे शादी की थी, तब ये भेष बदल के शादी की थी। मतलब कि आपको बताया कुछ और, निकले कुछ और। या तो ये थर्ड पार्टी के साथ मिक्स हो गए थे, जैसे थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं अगर इन्होंने आपसे शादी की है। या यस, काफ़ी हद तक चांसेस यही हैं कि इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ मिल करके, जैसे कि ट्रैप करके आपको शादी कर ली पैसे के चक्कर में, कि आपसे शादी करेंगे तो अच्छा खासा दहेज ले लेंगे एंड देन आपको छोड़ देंगे, या ऐसी कंडीशन पैदा कर देंगे कि आप इनको खुद ही छोड़ के चले जाएं। एंड जैसा सोचा था वैसा हुआ भी। एंड इनफैक्ट आप इनके लिए लकी साबित हुए। आप जब इनके घर गए, आपने इनके साथ रहे, तो इनकी कई कई जगह पे मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ भी हुई है। मतलब आपसे जो पैसा मिला वो तो मिला ही। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी रिच फैमिली के हों, या ये भी हो सकता है कि आपने शादी काफ़ी ज़्यादा अच्छी की थी, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली गेन हुआ है। एंड इसके अलावा ये अगर कोई बिजनेस करते थे, जॉब करते थे, वहाँ भी इनके खटाखट प्रमोशन हुए हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा माला माल हो गए हैं। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि इनको अब ये जो है बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, क्योंकि आप इनको छोड़ चुके हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जब आपके सामने रियलिटी आई, अब ये इतना यहाँ पे क्लियर नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको इन्होंने फंसाया, आपके साथ गलत किया, एंड अब ये खुद भी पेन में है। एंड इनको ये तो पता ही है कि इन्होंने आपको पेन दिया है, तो ये खुद भी हील होना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं। इस वक्त सोच रहे हैं कि कैसे जाया जाए, क्योंकि अब ये इस काबिल तो बचे नहीं है कि आ पाएँ। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सन्नाटे में जी रहे हैं कि कैसे पहुँचा जाए।
दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने जिससे भी शादी की थी, इनको फील हुआ उस इंसान ने इनके साथ पॉलिटिक्स खेली। वो इंसान इनके सामने बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारा बना रहा कि जैसे वही इनका सोलमेट है, वही इनका ट्रू पार्टनर है। जबकि वो इंसान इनफैक्ट था आस्तीन का सांप। उसने या तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती है, आपके नेबरहुड में हो सकती है, आपके खानदान में हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको भी जानता था एंड इनको भी जानता था। ओके, एंड उसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया। मिसगाइड मतलब क्या किया कि उसने ये किया है कि आपके पार्टनर को दिखाया कि वो बड़ी सीधी सादी प्यारी सी है, जबकि रियलिटी कुछ और थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन था एंड ये पॉइजन आपके पार्टनर के सामने आफ्टर सम टाइम क्लियर हो गया एंड आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डसा गया है थर्ड पार्टी के द्वारा। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर चोट पहुंच चुकी है, काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं, टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है इनका। एंड इन्होंने सोचा ये था कि थर्ड पार्टी के साथ मैरिज होने के बाद इनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगी, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि जैसे ट्रू अबंडेंस तो आप हैं, ट्रू अबंडेंस तो ट्रू लव है। ओके, तो इन्होंने जो है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है। देखिए, मुझे जो भी कंडीशन दिख रही है मैं आपको बता देती हूँ। अब लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तीसरी कंडीशन ये दिख रही है, आपके साथ जो मैच हो आप उसी को लीजिएगा। तीनों कंडीशन आपकी नहीं होंगी, लेकिन जो आपकी है आप सिर्फ उसी को लेके आगे चलिएगा। ओके, तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा दिखाया कि लव तो ये आपसे करते हैं, लेकिन इनको शादी किसी और से करनी पड़ जाएगी। लेकिन मेन चीज़ यह है कि इन्होंने जैसे आपको मजबूरी दिखाई थी कि मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, लेकिन इनफैक्ट वहाँ पर इनकी चालाकी थी, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन भी है। ओके, तो मजिशियन का मतलब ये होता है कि बातों के जादूगर, बहुत ज़्यादा लच्छेदार बातें करने वाले, अपना शेप शिफ्टर, जब जी चाहा जैसी शेप रख ली अपनी। ओके, मतलब जैसा भेष बना लिया अपना। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये बहुत चालू टाइप के इंसान थे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर थे। ये समझ लीजिए कि इनके इनके लिए बाएं हाथ का खेल था लोगों को अपने जाल में फंसाना। तो इन्होंने आपको ट्रैप किया, शादी किसी और से की, आपके भी सगे बने रहे, उनके भी सगे बने रहे, लेकिन यहाँ पर मतलब जिससे भी शादी की वो काफ़ी रिच फैमिली से हो सकती है। एंड इनको फील होने लगा कि यही रियल अबंडेंस है, मतलब पैसे को इन्होंने अबंडेंस माना। लेकिन जब थर्ड पार्टी ने अपना रियल फेस इनको दिखाया है, मतलब कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेपर्ड है। लेपर्ड बहुत चालू होता है, आप समझते होंगे। ओके, तो बहुत फुर्तीला भी होता है, बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा चालाक होता है। एंड यहाँ पे है क्या बोलते हैं, स्नेक है यहाँ पर। ओके, कोबरा है यहाँ पर। तो इन्होंने जो है आपको फंसाया था, लेकिन इनको खुद नहीं पता था कि ये कहाँ फंसने वाले हैं। जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं उनके लिए खाई पहले तैयार हो जाती है। तो ऐसी कुछ कंडीशन दिखाई पड़ रही है। इन्होंने सोचा था कि पैसा मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, ये भी मज़े करेंगे, एंड आप तो वैसे भी सीधे साधे हैं, आप इनकी बातों पर विश्वास करेंगे एंड ये आपको घुमाते रहेंगे। लेकिन हुआ यह है कि थर्ड पार्टी जो थी वो निकली टॉक्सिक, एंड ये इतने घायल हो चुके हैं कि अब इनको लग रहा है कि रियल अबंडेंस होता है ट्रू लव, सच्चा साथी होता है वही आपके साथ आगे तक का। मतलब अगर आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बिल्कुल ही स्पॉइल हो चुकी है, तो फिर आप पैसे का क्या करेंगे। ओके, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो रियल अबंडेंस होती है वो ट्रू लव होता है, ना कि पैसा। तो ये आपको हील करना चाहते हैं, खुद भी हील होना चाहते हैं, एंड इस वक्त काफ़ी सन्नाटे में हैं। ओके, तो ये यहाँ पे ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चालाक था। मतलब वही चीज़ है कि जो इन्होंने आपको परेशान करने के लिए सोचा था, डिवाइन ने वही जो है इनके गले में डाल दिया। ओके, ज़्यादातर चांसेस उसी चीज़ के हैं। कुछ एक लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर खुद फंस गए, किसी ने इन्हीं को ट्रैप कर लिया ये बताकर कि जो है वो इनका बहुत सगा है, लेकिन था ऐसा नहीं। मजिशियन, ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। एंड अगर ये बहुत मतलब चालाक चालाक टाइप के थे, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते थे, तो अब ये ठंडे पड़ गए हैं। मतलब इनको पता चल गया है कि भाई ये सब जो चालाकी होशियारी होती है ये फाइनली इंसान को नुकसानी पहुंचाती है। यस, बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ फील कर रहे हैं। मतलब वही चीज़ होती है कि क्या बोलते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको लग रहा है कि ये जीत के भी हार गए हैं।
ओके, इनकी ये कंडीशन है कि भले ही इन्होंने आपको फूल बना लिया, भले ही इन्होंने आपके इमोशन का फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि हर इंसान तो एक जैसा होशियार होता नहीं है। कुछ लोग इनोसेंट भी होते हैं, भोले भाले भी होते हैं, तो ऐसे लोगों के ईश्वर होते हैं। तो यहाँ पे इनको दिखाई पड़ रहा है कि इनकी चालाकी इन्हीं पे भारी पड़ गई है। अब ये उस मुसीबत से कैसे निकलें, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनका मन कर रहा है कि अब ये आपके सामने आके सारी सच्चाई बोल दें एंड आपके साथ एक ट्रू फाउंडेशन रखें, क्योंकि इनको पता है कि इनको सब दिख गया है, इनको दुनिया दिख गई है। ये दूसरों को चलाते थे, इनको भगवान ने चला दिया है। ओके, तो अब इनको फील हो रहा है कि सच्चाई के साथ आपके साथ अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो डिवाइन भी इनको आशीर्वाद देंगे, आपके मतलब आपके रूप में इनको ब्लेसिंग मिलेगी। ओके, मदर ऑफ कप्स, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत लविंग है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के हैं। अब देखिए यही होता है, जो इंसान सीधा होता है लोग उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे आप उसको कितना भी पेन दे लें, लेकिन वो तो हमेशा बाहें फैलाए बैठा ही होगा। तो ये भी यही सोच रहे हैं कि अगर ये आकर आपके सामने सारी सच्चाई बोलेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप बड़े लविंग केयरिंग इंसान हैं। ओके, मदर ऑफ सॉर्ड, लेकिन वो टाइम निकल चुका है कि जब आप इतने सीधे साधे हैं, वो टाइम निकल गया। टाइम अब हो चुका है इनके लिए। इनको पता चल चुका है, या तो इन्होंने आपका कोई ऐसा रूप देखा है जब आपने इनको बहुत कस के आंखें गुन्नाई थी, आंखें दिखाई थी इनको, या तो कुछ ऐसी फाइट हो चुकी है जिसके बाद से इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप उतने भी सीधे साधे नहीं हैं जितने कि ये समझ रहे थे। मतलब आपने भी दुनिया देख ली है, भले ही आपने इनके थ्रू देखी हो, लेकिन अब आप इनके हाथ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता, देखिए यहाँ पे ये जो आउल है ये स्वॉर्ड लेके बैठा है। मतलब क्या है कि आप एक तो ज्ञानी भी बहुत हैं, नाम को ये उल्लू होता है लेकिन ज्ञानी बहुत ज़्यादा होता है, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट। ओके, तो यहाँ पर ये आपको हो सकता है उल्लू समझते हो, मतलब सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर उल्लू मतलब आउल का दिखाई पड़ना ही यही है कि ये सोच रहे हैं कि जैसे ये आपको समझते थे कि ये आपको ट्रैप कर लेंगे, आपको अपनी बातों में फंसा लेंगे, लेकिन आपने इनको स्वॉर्ड दिखाई है, स्वॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि आपने दिखा दिया है कि बेटा इट्स नॉट सो ईजी। ओके, अब ये हर्मिट हो गए हैं। हर्मिट का मतलब ये है कि अब इनके जो है दिमाग बिल्कुल ठिकाने आ चुके हैं। ये बहुत वर्ड चुड़ाई से अपने सर पे मोमबत्ती रख के घूम रहे हैं। चलिए ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि थोड़ा सा रीडिंग सीरियस हो जाती है, काफ़ी पेन दिया है मुझे, गुस्सा आने लगती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा लाइट मूड कर लूँ, इस वजह से थोड़ा सा आपको लाइट मूड में रखने के लिए, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। आपको ज्ञान मिल गया, आप समझ गए कि इंसान कैसा है, तो टोटली अब ये आपके ऊपर है कि आपको इनको आने देना है कि नहीं। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा मतलब कि दिमाग लगा रहे हैं, हर्मिट हो गए हैं, कंटम्पलेशन कर रहे हैं। मतलब एक एक दुख पे, एक एक गलती जो इन्होंने आपके साथ की है, हर एक गलती का ब्याज सहित भुगतान कर रहे हैं। एंड इनको बहुत बुरा फील हो रहा है कि मतलब ये इन्होंने क्या किया है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ये जो आपके साथ बुरा कर रहे थे ये रियल होता है। इंसान दूसरों के लिए, आपने वो वाली गीता की लाइन सुनी होगी, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे इनको दिख गया है कि ईश्वर क्या है। ये कर रहे थे आपके साथ, लेकिन इनको पता नहीं था ये अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। ओके, तो अब ये आपके आपके पास आना चाहते हैं, एंड इनके दिमाग से जितने भी इल्यूज़न थे सबके सब निकल गए हैं। इनको लग रहा था कि जैसे यही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, तो अब इनको पता चल गया है कि होशियार सब कुछ होता है तो सिर्फ वक्त होता है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।